द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 19 की, जो इस पुस्तक अध्ययन सत्र का आखिरी मॉड्यूल है, जिसमें हम सीखेंगे इनविजिबल हेल्पर्स। ये अध्याय 28 है, जो आखिरी अध्याय होगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनविजिबल हेल्पर्स का परिचय, इनविजिबल हेल्पर्स के प्रकार, एस्ट्रल प्लेन पर वे क्या काम करते हैं, प्रार्थना का जवाब देना या मदद के लिए पुकारना, एक हेल्पर होना। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। एक मानवीय मामलों में अदृश्य बलों की भागीदारी के बारे में जानते हैं और समय समय पर इसके उदाहरण देते रहते हैं। ये घटनाएं भौतिक दृष्टिकोण से कुछ हद तक अस्पष्ट है। कोई जो पिछले मॉड्यूल से गुजरा है वह सराहना करेगा कि कोई व्यक्ति जो एस्ट्रल दुनिया के बारे में बहुत कम समझता है और इसकी संभावनाएं ऐसी घटनाओं को आसानी से और तार्किक रूप से समझा सकता है। पूर्व ने हमेशा इनविजिबल हेल्पर्स के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मानवीय मामलों में शामिल देवताओं की पुरानी ग्रीक कहानियां हैं। उदाहरण के लिए कैस्टर और पोलक्स की रोमन लेजेंड रेजिलिस झील की लड़ाई में इन्फेंट रिपब्लिक की सेना का नेतृत्व करती है। मध्यकालीन युग यानी मिडिवल पीरियड में उसके दौरान संतों की कई कहानियां बताई गई जो महत्वपूर्ण क्षणों में पहुंचे और युद्ध में ईसाइयों के पक्ष में कदम बढ़ाया। उदाहरण के लिए सेंट जेम्स ने स्पेनिश सैनिकों का नेतृत्व किया। ऐसे दूतों की रक्षा करने के उदाहरण हैं जिन्होंने कई बार यात्रियों को गंभीर नुकसान या मृत्यु से बचाया है। अब हम देखेंगे इनविजिबल हेल्पर्स के प्रकार। एस्ट्रल दुनिया के कई निवासी इंसानों की मदद करते हैं। ये मदद हो सकती है नेचर स्पिरिट्स द्वारा, एडेप्ट या मास्टर, देव, मृत भौतिक मनुष्य, जीवित व्यक्ति जो आसानी से एस्ट्रल प्लेन पर यात्रा कर सकता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचर स्पिरिट्स। ऐसे कुछ ही मामले हैं जिनमें नेचर स्पिरिट्स ने इंसानों की मदद की है। सामान्य तौर पर नेचर स्पिरिट्स मनुष्यों की कंपनी को नापसंद करती है, जिनमें उनके उत्सर्जन, बेचैनी और भीड़ शामिल है। एस्ट्रल एंटिटीज गैर मानव को कवर करने वाले मॉड्यूल में इसमें विस्तार में चर्चा की गई है। कुछ उच्च स्तरों के नेचर स्पिरिट्स के अलावा उनमें से अधिकांश चंचल बच्चों की तरह हैं, गंभीर और जिम्मेदार प्राणियों के बजाय लापरवाह और असंगत हैं। इस मामले में उन्हें निरंतर सहयोग के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि कभी-कभी उनमें से एक इंसान से जुड़ जाता है और उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करता है। अब हम देखेंगे एडेप्ट या मास्टर। एडेप्ट या मास्टर मुख्य रूप से मानसिक दुनिया के अरूपा स्तरों पर काम करते हैं। इस स्तर पर भौतिक दुनिया की तरह केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के बजाय किसी व्यक्ति के सेल्फ को एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए वह शायद ही कभी एस्ट्रल के रूप में एक प्लेन पर काम करने के लिए आवश्यक या वांछनीय पाता है। अब हम देखेंगे देव। देवता नेचर स्पिरिट्स का एक और वर्ग है, किसी व्यक्ति की इच्छाओं या प्रार्थनाओं का जवाब देता है। वे एस्ट्रल या भौतिक के बजाय मानसिक तल यानी मानसिक प्लेन पर ऐसा करते हैं। इसके अलावा वे व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व के बजाय पुनर्जन्म के बीच की अवधि में अधिक बार काम करते हैं। अब देखते हैं मृत भौतिक मनुष्य। जिन लोगों की हाल ही में भौतिक मृत्यु हुई है और सांसारिक पदार्थों के करीब रहने से भी कई बार मदद मिलती है, छात्र समझ जाएंगे कि इस प्रकार की
इस प्रकार दी गई सहायता प्रकृति द्वारा बहुत ही सीमित है। ये इसलिए है क्योंकि मददगार और निस्वार्थ लोगों को मृत्यु के बाद उच्च प्लेन्स पर चलने की अधिक संभावना होती है, जहां एस्ट्रल पृथ्वी के निम्न स्तर का विरोध किया जाता है, जहां से पृथ्वी आसानी से पहुंच सकती है। इसके अलावा एक मृत व्यक्ति के लिए भौतिक रूप से जीवित व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए जीवित व्यक्ति को असामान्य रूप से संवेदनशील होना चाहिए या हेल्पर को कुछ कौशल और ज्ञान होना चाहिए। इन आवश्यकताओं को आमतौर पर बहुत कम ही पूरा किया जाता है। अब देखते हैं जीवित व्यक्ति जो आसानी से एस्ट्रल प्लेन पर यात्रा कर सकते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान में एस्ट्रल प्लेन और निचले मानसिक प्लेन्स की मदद का काम मुख्य रूप से किया जाता है मास्टर्स के छात्र द्वारा या अन्य जो सचेत रूप से दो प्लेन्स पर काम करने के लिए विकसित हुए हैं। अक्सर एक छात्र एजेंट के रूप में कार्यरत होता है। ये लगभग एक प्रार्थना का उत्तर है। कई बार एक हेल्पर को संत आदि के रूप में गलत समझा जाता है, जिसे प्रार्थी द्वारा पूजा जाता है। इसे साबित करने के लिए कई उदाहरण हैं। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एस्ट्रल प्लेन पर किस प्रकार इनविजिबल हेल्पर्स काम करते हैं और कैसे प्रार्थनाओं का वे जवाब देते हैं या मदद के लिए उन्हें पुकारते हैं। धन्यवाद।